मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना। तेरे सीने से लग के रोया हूँ। जमशेदपुर वाला हजारों की जितना मुशायरा में शुरू में लोग रहते हैं उतना मुशायरा खत्म होते हुए 4 बजे यहाँ पर लोग। मैं चाहता हूँ कि आपका हाथ उठ जाए मेरी मोहब्बत में अगले मिसरे पर। नहीं अभी नहीं, एडवांस पेमेंट मत दीजिए, इन्होंने नहीं दिया तो आप क्यों दे रहे। मैं पढ़ता हूँ साहब कि दिल पे काबू संभाल कर रखना, तेरे सीने से लग के रोया हूँ, तेरे सीने से लग के रोया हूँ। मेरे आंसू संभाल कर रखना, मेरे आंसू संभाल कर रखना। जाते जाते इतना और कह के जा रहा हूं। क्या कहने जा रहा था मैं भूल जाता हूं कभी कभी। कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं, बड़े लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूंगा मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। हालत यह थी कि नवंबर और दिसंबर एक एक दिन पैक थे बिल्कुल, लेकिन मुर्शिद और सोनू की जिद थी कि मैंने कहा नहीं अच्छा ठीक है मैं आऊंगा। क्यों चला आया मैं और क्यों आता रहूंगा। इमरान पढ़ता है साहब कि बड़े लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूंगा मैं, कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। भले ही शोहरतों की मैं हर ऊंचाइयां छू लूं, भले ही शोहरतों की मैं हर ऊंचाइयां छू लूं। बुलाकर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा मैं, बुलाकर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा मैं। और नहीं ये मत समझ लेना कि दौलत खींच लाई थी, नहीं ये मत समझ लेना कि दौलत खींच लाई थी। कोई तो डोर थी जिसकी बदौलत खींच लाई थी, कोई तो डोर थी जिसकी बदौलत खींच लाई थी। मेरी सांसों में बसती है तुम्हारे शहर की खुशबू, मुझे फिर आज अपनों की मोहब्बत खींच लाई थी। और जिन चीजों के लिए फरमाइशें हैं मेरा मन कर रहा है मैं 4 मिसरे पढ़ दूं। मैं मदरसा जब मैं रांची से निकला तो मैंने कई जगह पोस्टर देखे शरीयत बचाओ कॉन्फ्रेंस। अब मुझे खुशी इस बात की है कि बलदेव सिंह जी उठे और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मदरसे की नज़्म सुननी है। मैंने बहुत तारीफ सुनी है, मुझे मदरसे की नज़्म सुनाओ। उनका हुक्म है तो मैं कैसे टाल सकता हूँ। मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं और उन्होंने मदरसे की नज़्म की फरमाइश करी है तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं पहले वही नज़्म सुनाऊं। मैं पढ़ूं, इजाजत है? एक बार ताली बजा करके आप हुक्म दें कि मैं नज़्म शुरू करूं। कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, जुड़िएगा आप सारे लोग। कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो तंगवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। शंकर भाई बलदेव जी, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी का विद्यार्थी हूँ, हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ, हिंदी लिटरेचर से पढ़ाई करी है मैंने।
मदरसों में पढ़ाई का कोई सिलसिला नहीं रहा है कभी, लेकिन बड़े बुजुर्गों के कदमों में बैठ के जो वहां की सच्चाई मैंने देखी है, मैं इस देश का एक जिम्मेदार शहरी, इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक नज़्म सुनाता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से कि यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। सच बोल रहा हूं, कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। शंकर भाई असलम साहब, इस नज़्म से जुड़ा महज एक आधे मिनट का वाकया बताता हूं। इस नज़्म ने मुझे कहां कहां पहुंचाया है। मैं सऊदी अरब गया था, मुशारे में उम्रा करने के लिए गया, मदीने गया और मस्जिद नबवी में टहल रहा था। एक एक मंजर अपनी आंखों में भरना चाहता था। वहां ऐसा मंजर होता है कि आप एक एक मंजर, एक एक लम्हा आंखों में भर लेना चाहते थे। मैं टहल रहा था, एकाएक मुझे लगा कि प्यास की शिद्दत है, आब जमजम पीना चाहिए। आबे जमजम के बकेट रखे रहते हैं, जो उम्रा करने या हज करने गए हैं वो दोस्त जानते हैं। ऐसे बकेट रखे हैं, गिलास रखे हैं, आप आबे जमजम निकालें और पिए। मैंने देखा कि एक जगह एक साहब आबे जमजम निकाल के दे रहे थे, लोग उनसे आबे जमजम लेते थे और पी लेते थे। मस्जिद नबवी का वाकया बताता हूँ। मेरे लिए यश भारती, पद्मश्री, पद्म भूषण या भारत रत्न से भी बड़ा अवार्ड है जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ साहब। मुझे लगा कि मुझे आबे जमजम पीना चाहिए। मैं भी कतार में बिल्कुल 2-3 लोगों के बाद मेरा नंबर था। मेरा नंबर आया, उन्होंने आबे जमजम गिलास में निकाला और उठाया। मैं हल्का सा झुक के मैंने आबे जमजम का गिलास पकड़ा। उनकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी और उन्होंने लम्हा भर मुझे देख के कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी। शायद वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था कि मस्जिद नबवी में कोई मुझसे पूछे कि इमरान प्रतापगढ़ी। मैं बिल्कुल, मेरे रोए खड़े हो गए, मैं बिल्कुल, मेरी आंखें नम थी उन लम्हों में। मैंने कहा जी। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, 4-5 उनके दोस्त और थे, उनको आवाज दी और जल्दी जल्दी करीब बुलाया और फिर अपने मोबाइल का वीडियो गैलरी खोल के कहा कि ये देखो तुम्हारी नज़्म, मैं सिंध का रहने वाला हूँ और बेटा हमारी मस्जिदों में तुम्हारे लिए दुआएं होती हैं। ये हासिल हुआ है इस नज़्म से, ये मिला है मुझे। जब मैं मुशायरे की दुनिया में आया था असलम साहब, तो आप मुशायरे के तमाम मुशायरों की गणित समझते हैं। मुशायरे के बड़े शोरा मुझसे कहा करते थे कि तुम जो पढ़ते हो इसे अदब पर जगह नहीं मिलेगी, तुम जो पढ़ते हो इसे किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा तुम्हारे मरने के बाद। तब मैं आपकी दुआओं के भरोसे न जाने किस कॉन्फिडेंस की वजह से उनसे कह देता था कि हो सकता है कि मैं मरने के बाद किताबों में ना पढ़ाया जाऊं, हो सकता है कि मैं मरने के बाद अदब में जगह ना पाऊं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इंशाअल्लाह मैं जीते जी आवाम के दिलों में जरूर जगह पाऊंगा। आज मुझे जगह हासिल है। जिस अवार्ड को पाने के लिए लोग दरबारों के चक्कर लगाते हैं, ये एकदम प्रैक्टिकल बात आपसे कह रहा हूं, दरबारों के चक्कर लगाते हैं। मैंने बचपन से सुन रखा है और बारहा सुन रखा है कि अवार्ड या तो दरबारों के चक्कर लगाने से मिलते हैं या हुकूमतों की तारीफ करने से मिलते हैं। जिस दिन मुझे फोन आया और ये कहा गया कि आप यश भारती अवार्ड के लिए चयनित हैं, उस दिन मुझे लगा कि नहीं यार, आवाम का दर्द गाने पर भी अवार्ड मिल सकता है, आवाम की आवाज बन के बोलने पर भी अवार्ड मिल सकता है। तमाम वो लोग जो मुसलसल खारिज करते थे, मेरी जितनी उम्र है उतने दिन से अवार्ड के लिए कोशिशें कर रहे थे, वो सब हैरत में थे कि ये क्या हो गया। लेकिन ये मेरी शायरी में कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे अवार्ड मिल सके। ये सिर्फ और सिर्फ
आपकी दुआओं के सदके में मिला है। मैं न्यौछावर करता हूं आप पर अपना अवार्ड, अपनी शोहरतें, अपना सब कुछ, क्योंकि आपकी वजह से मैं इमरान हूं। मैं अवाम का शायर हूं। मैं शायद अदब का शायर नहीं हूं, मैं मानता हूं, लेकिन मैं अवाम का शायर हूं और अवाम की आवाज को नकारा नहीं जा सकता साहब। मैं पढ़ता हूं, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी। कल बिजनौर में था, मैं इस मुशायरे में इस नज्म को पढ़ रहा था, मेरे सामने हजारों लोग खड़े होकर इस नज्म को मेरे साथ गा रहे थे, मुझसे पहले गा रहे हैं। ये इनाम है मेरे लिए कि लोगों को मेरी नज्म याद है। मैं पढ़ता हूं साहब कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। गलती हमारी भी है, हमने अपनी तारीख अपने बच्चों को नहीं बताई। हमने अपनी तारीख बिल्कुल अपने बच्चों से नहीं बताई। नेपोलियन ने कहा कि एक झूठ तब तक बोलो जब तक सच न मान लिया जाए। उन्होंने इस पर अमल किया। एक झूठ तब तक बोला जब तक सच नहीं मान लिया गया। उन्होंने आपको दहशतगर्द कहना शुरू किया, ये एक झूठ था, लेकिन इतनी बार बोला कि दुनिया ने सच मान लिया और आप अपना ही सच दुनिया के सामने नहीं रख सके। गलती हमारी भी है, खामियां हमारी भी है साहब। बोलना पड़ेगा, बोलिए, चीखिए, चिल्लाइए। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? मीडिया आपकी खबरें नहीं लिखता। मुझे तो फख्र है जमशेदपुर की मीडिया पर। मैं पिछली बार आया था इस मुशायरे की, जिस तरह कवरेज उन्होंने दी, पूरे हिंदुस्तान में मैंने किसी प्रिंट मीडिया में किसी मुशायरे की इतनी अच्छी कवरेज आज तक कभी नहीं देखी है। मैं सलाम करूंगा और मैं तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मेरे यश भारती अवार्ड में यहाँ की मीडिया कवरेज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो मेरा पोर्टफोलियो गया था संस्कृति मंत्रालय को, उसमें यहाँ की खबरों के फोटो स्टेट जो लगते हैं उसकी स्कैनिंग कॉपी लगी थी और उसे पढ़ करके तमाम बड़े अधिकारियों ने कहा, बाप रे, इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा मुशायरा। ये यहाँ के तमाम अखबारों की मोहब्बतों को सलाम करते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ साहब। अगर मीडिया आपकी खबरें नहीं दिखाता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं दिखाता, तो यार मीडिया आप सोशल मीडिया के सांचे में ढल रहा है। आपके हाथ में जो 8,000 10,000 का मल्टीमीडिया मोबाइल है ना, इस पे फेसबुक है, ट्विटर है। अपनी बात रखिए, अपना दर्द रखिए, समझदारी के साथ, हिकमत के साथ एक एक चीज को दुनिया के सामने रखिए। मिनहाज अंसारी का केस जामताड़ा तक सिमट के रह जाता। अगर आज पूरी दुनिया मिनहाज अंसारी मरहूम को जान रही है तो ये सोशल मीडिया के प्रेशर का नतीजा है साहब। नजीब को आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जान रहा है तो ये फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया की वजह से है। ये इमरान की नज़्मों को इसके घर घर तक पहुंचाया है। मुझे किसी टीवी चैनल ने स्टार नहीं बनाया। आज तक आपने मुझे किसी भी टीवी चैनल के किसी भी स्क्रीन पर नहीं देखा होगा। ये टीवी उर्दू तक मुझे रिकॉर्ड करता है लेकिन दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाता है, डरता है हुकूमतों से। लेकिन आज अगर मैं गांव-गांव में, घर घर में, बच्चे बच्चे की मोबाइल में, बच्चे बच्चे के दिल में हूं, तो ये सोशल मीडिया का असर है साहब। सैल्यूट सोशल मीडिया को, जिसने हम जैसे न जाने कितने गुमनाम स्टार पैदा कर दिए। मैं पढ़ता हूं साहब कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी। मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। के बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। शंकर भाई इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक के तालीम चेन्नई के एक मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता था और बाद में इस देश को परमाणु संपन्न बनाता था। और सिस्टम कुछ भी प्रोपेगेंडा करे साहब, नहीं साहब हम बोलेंगे,
बोलने का असर भी होता है। मैं बोल रहा हूं कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिनाता है इमरान। नई नस्लें याद करें इसे, और फिर कोई मदरसों के बारे में अंडशंड बोले तो ये तीनों नाम उनके मुंह पर फेंक के मार देना कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आखिरी बंद से पहले का एक बंद पढ़ता हूं। 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत बहुत मुश्किल है। हम लड़ रहे थे उस वक्त, हमसे छीनी गई थी हुकूमत। बहादुर शाह जफर के आखिरी वारिस थे हमसे छीनी गई थी हुकूमत, हम लड़ रहे थे। अंग्रेजों को लगा कि इनसे लड़ना बहुत मुश्किल है, हुकूमत करना बहुत मुश्किल है, मुसलमानों को मिटाना पड़ेगा वरना हिंदुस्तान पे हुकूमत मुश्किल है। मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ, ये उनकी प्लानिंग थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके इस बात के गवाह हैं। डॉक्टर ए.पी. भटनागर अपनी किताब में जिक्र करते हैं इसका कि एक साथ सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी गई हैं, और ये कहा गया कि इनकी लाशें तब तक मत उतरने देना जब तक आवाम के दिल से क्रांति और इनकलाब का भूत ना उतर जाए। इमरान एक बंद पड़ता है। अब तक जो कुछ कहा वो एक तरफ, ये एक बंद एक तरफ, क्योंकि इसे सुन के बारहा मेरी अम्मी मुझसे कहती हैं कि ये मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे बहुत पसंद है। यहाँ जो लोग खड़े हैं, ईमान में हरारत पैदा हो दूसरे मिसरे पे तो उसे तालियों में बदल देना कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। ईमान में हरारत पैदा होगी, मैं जानता हूं। हल्की सी ठंड है लेकिन ठंड को भगा करके एक बार फिर से इस मुशायरे को मुशायरा बना दीजिएगा कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। जिंदाबाद इमरान भाई, जिंदाबाद। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का और दुआएं मांगता हूं आपसे। दामन भर के जाना चाहता हूं इस जमशेदपुर से। आपने जितनी दुआएं दी हैं सलाम है इसे। मैं हिंदुस्तान के तमाम मुशायरों पर, इस एक मुशायरे पर तमाम मुशायरे में उछावर कर सकता हूं, क्योंकि महज 5 शायरों के लिए पूरी रात भर मुशायरा चल रहा है। ये किसी मुशायरे की कामयाबी की सबसे बड़ी गारंटी हो सकती है। चंद लोग हैं लेकिन पिछले 6-7 घंटे से आप जिस शिद्दत के साथ यहाँ मौजूद हैं और जिस तरह मुशायरे को जिंदगी दे रहे हैं, उसे सलाम है साहब। के वो कहते हैं हथियार मिलता है, वो कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, पीछे मेरी तस्वीर लगी, अभी एक बार की मेरी नजर पड़ी तो मैं एक दिन एक तस्वीर देख रहा था, मैं बैठा था शंकर भाई और पीछे बड़ी सी मेरी तस्वीर थी, तो मुझे लगा कि अगर इतनी कम उम्र में आपको अपनी ही तस्वीर के साए में बैठना पड़े तो शायद आप सही ट्रैक पर हैं, शायद आप सही कर रहे हैं, शायद खुदा की कुछ खास नेमत है आपके ऊपर। शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का, इसने गाँव से निकाल करके गांव के एक मासूम से बच्चे को, जिसे हाई स्कूल तक सही से खड़ी हिंदी बोलने में भी पैर कांपते थे, उस एक बच्चे की आवाज में ऐसा असर दिया कि आज वो बोलता है तो दुनिया सुनती है। ये उसका करम है साहब। वो जिसे चाहे नवाज दे, वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा।
इस पर यकीन है, पूरी तरह से यकीन है। मैं पढ़ता हूँ आखिरी बंद। वो कहते हैं हथियार मिलता है, वो कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है। मैं बताता हूँ क्या मिलता है कि वज़ू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। इस सदी का सबसे बड़ा सच है। और मैं तो कह रहा हूं कि मदरसों के जरिए इस देश के बेसिक एजुकेशन में गवर्नमेंट को बहुत बड़ा योगदान मिल रहा है। हजारों हजार लाखों लाख बच्चे हैं जो मदरसों के जरिए शैक्षिक हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, साक्षर दर बढ़ रही है। वरना जिस दिन मदरसे बंद हो जाएंगे, इनके बच्चे सड़कों पर आ जाएंगे, तो आप उनको पढ़ाने के लिए प्राइमरी स्कूल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन का पूरा सिस्टम चौपट है देश का। देश को सुधारना पड़ेगा इन चीजों को। मदरसे तो देश की तरक्की में योगदान दे रहे हैं साहब। मैं पढ़ता हूं कि वज़ू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखेंगे सच्चाई, देखेंगे सच्चाई के फैला है। आमीन कहिएगा यहां से वहां तक। फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मैं आऊं जाऊं, इसमें वक्त जाया करूं। एक लफ्ज पढ़ना चाहता हूं, बहुत पेन हो रहा है पीछे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं पढ़ सकूं। पिछले मेरे साले के 2.5 घंटे के आसपास से पढ़ रहा हूं। आप लोग गुर्दे में दर्द पैदा करवा देते हैं, ये आलम हो जाता है। आपकी मोहब्बतें भी बड़ी जानलेवा है साहब। अच्छा, प्रोसेस के तहत तंग करते हैं असलम भाई, प्रोसेस के तहत तंग करते हैं। पहले एक फरमाइश, फिर एक फरमाइश। और मुर्शिद भाई भी कमाल के आदमी है। इन्हें 5 रुपए में 50 रुपए का काम लेने का हुनर आता है। इन्हें पता है बंदे से कितना काम लेना। अगर मैं कभी प्रधानमंत्री बना तो इस बंदे को वित्त मंत्री जरूर बनाऊंगा साहब, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप भी कमाल के लोग, अंडर प्रोसेस सारा काम करते हैं, तंग भी करते हैं तो सलीके से। वो एक घर में डकैत घुस गए, घर वाले बेचारे बड़े सीधे साधे सोनू भाई की तरह। आप ऐसे हंस रहे हैं जैसे सोनू भाई मतलब सीधे साधे नहीं। ऐसी बात है तो मैं मान लेता हूं कि सीधे साधे नेता आदमी है, सीधे साधे वो भी कह सकते हैं। घर में डकैत घुस गए, घर वाले बड़े सीधे साधे। उन्होंने सोचा मार खा के लुटवाने से अच्छा है ऐसे ही दे दो। उन्होंने डकैतों से कहा भाई हमें मारना मत, ये तिजोरी की चाबी, ये अलमारी की चाबी, यहाँ पैसे रखे हैं, यहाँ गहने रखे हैं, सब ले लीजिए, लेकिन हमें मारिए मत। डकैतों ने चाबियां ली, तिजोरी की गठरी बनाई, जो माल रखा था अलमारी में उसकी पोटली बनाई, सब लूट उट करके गठरी बना कर रख दिया। घर वालों ने सोचा चलो जान बची, माल गया कोई बात नहीं, गठरी ला करके रख ली। घर वाले सोचे अब ये जा रहे हैं। फिर डकैतों ने डंडा उठाया और पीटना शुरू किया, कस के पीटा। तो घर वालों ने कहा कि भैया जब हमने सब मतलब दे दिया था तो अब मारने की क्या जरूरत है। तो डकैतों ने कहा देखिए भाई इसका भी एक प्रोसेस है, ये अंडर प्रोसेस काम हो रहा है। मतलब बिना पीटे अगर हम लूट के चले जाएं तो हमें लगता है कि हमने प्रोसेस के तहत कोई काम किया ही नहीं, इसलिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। तो आप भी प्रोसेस के तहत काम कर रहे हैं, दर्द दे दे करके सुन रहे हैं। आज ऐसा पहली बार हो रहा है कि गुर्दे में दर्द हो रहा है साहब आपको शायरी सुनाते हुए। लेकिन मैं पढ़ता हूं, जो कहते हैं इस आंधी में पर न तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं पढ़ता हूं साहब, घर वापसी घर वापसी घर वापसी। आज भी चिट्ठी लिखी है एक महासभा ने टीना डाबी के बाप को कि अतर उल शफी से शादी करें, उससे पहले उनकी घर वापसी करवाइए। तब मुझे लग रहा है कि मुझे ये नज़्म पढ़नी चाहिए। शंकर भाई रेट लगाए जा रहे हैं, 5 लाख रुपए का पर्चा छपा है कि 5 लाख रुपए ले लीजिए और घर वापस आ जाइए। आधा तो मेरी उंगलियों में दर्द इस माइक को सेट करने में शुरू से लग रहा है। जैसे इसे उठाता हूं ये बिल्कुल हुकूमत के मेयार की तरह नीचे बैठता चला जाता है। मैं इसे बार बार उठाने की कोशिश करता हूं या फिर नीचे बैठता चला जाता है।
लेकिन मैं भी हूं कि एक हाथ से सहारा देके, बाहर से समर्थन देके सरकार को चलने पे मजबूर किए हुए हूं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, वहां राम नाइक है, यहाँ माइक है, वो ना उधर बोलने देते हैं ना ये इधर बोलने दे रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ और बोला जा सके। घर वापसी घर वापसी घर वापसी, 5 लाख और 2.5 लाख का रेट लगाया साहब, लेकिन रेट लगाने वाले ये भूल गए कि साहब ये जो ईमान है, आप एक तराजू पे ईमान रख दे और एक तराजू पे पूरी कायनात रख दे, तब भी जो ईमान का पलड़ा है वो कहीं ना कहीं झुका नजर आएगा, क्योंकि हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, हमारा विश्वास है, हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है कि दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया फानी है। जब दुनिया फानी है तो फिर किसी चीज का क्या मतलब, ये लाख और ये करोड़ क्या होते हैं साहब। आप घर वापसी चिल्ला रहे हैं, आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख, लेकिन आप भूल जाते हैं कि दुनिया के सुपर पावर कंट्री में एक सुपर पावर माहौल में एक शख्स हुआ करता था। अल्लाह ने उसके पैरों में ऐसे थिरकन में ऐसा जादू दिया था शंकर भाई कि जब उसके पैर थिरकते थे तो दुनिया अरबों डॉलर लुटा दिया करती थी, लेकिन उसे कहीं सुकून नहीं मिला। तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है। चचेरे भाई ने कहा सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। उस शख्स ने कुरान पढ़ी और उसके बाद वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम था माइकल जैक्सन। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि महज 22 साल में मुक्केबाजी का वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला शख्स अपनी तमाम शोहरतों को एक किनारे रख करके मोहम्मद अली हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि नफरतों की कितनी भी आंधियां चलाई जाएं, यूसुफ यूहाना कब मोहम्मद यूसुफ हो जाता है दुनिया समझ ही नहीं पाती है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस मुक्केबाज के खौफ से दुनिया कांपती थी साहब, माइक टायसन, वो पिछले साल एहराम पहन करके काबे का तवाफ करता हुआ नजर आता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। और आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख का और 2.5 लाख का। नहीं साहब, कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो। मैं बहुत दुश्वारी में पढ़ रहा हूं। मैं आया तो मुझे बुखार था, मैं थका हुआ था, मैं मुसलसल पिछली 16 रातों से घर नहीं जा पाया हूं, जाग रहा हूं, मुशायरे पढ़ रहा हूं, सफर कर रहा हूं, लेकिन आपकी तालियों ने मेरी थकन उतार दी, मेरा बुखार उतार दिया। और आप ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छों का बुखार उतार देते हैं, ये मैं जानता हूं जमशेदपुर वालों, लेकिन आपकी मोहब्बत वाली तालियों ने मेरा बुखार उतारा। अब थोड़ा सा आप पे ठंड का असर हुआ और मुझ पर दर्द का। अब आप अपनी ठंड भगाने वाली ताली बजाएं और मेरा दर्द भगाने वाली। मैं पढ़ता हूं साहब, कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर। देखना है कितनी मोहब्बत करते हैं आप अपने आका से, यहां से वहां तक शिरकत हो आपकी। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। और दाद अब इस मिसरे पर चाहिए कि मेरे भारत तेरी आन है, शान है, मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान
मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देना। कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। मैं बहुत छोटा था शंकर भाई, तो जब मुझे सड़क पार करनी होती थी तो मेरे पड़ोस में सीताराम चाचा होते थे, मेरे पड़ोस में भगवती चाचा रहते थे। वो मेरी उंगलियां पकड़ करके मुझे सड़क पार करवाया करते थे। आज उस माहौल में थोड़ी ठंडक सी दिखाई पड़ती है। आज मैं अपनी ठीक ठाक सी गाड़ी में बैठ के उसी मोहल्ले से गुजरता हूं, तो चेहरों पे जो मेरी उंगलियां पकड़ करके मुझे सड़क पार करवाया करते थे, उन चेहरों पर वो मोहब्बत नजर नहीं आती। कौन है जो माहौल में जहर घोल गया है? कौन है जिसने मोहब्बतों के ताने बाने को खत्म किया है? मैं पढ़ता हूं साहब कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, हिंदुस्तान की हजारों इमारतें गवाह हैं इन मिस्रों की। ट्रैवल एजेंसी खोले हुए लोग टिकट लेकर के खड़े हैं, ये कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। नहीं साहब, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? नहीं छोड़ेंगे साहब। और हम क्यों हिंदुस्तान छोड़े? ये हिंदुस्तान हमारा है। जो हिंदुस्तान छोड़ने की बातें करते हैं वो बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं। हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी हैं। हमने चुना है हिंदुस्तान को। 2 गुना ज्यादा हक है हमारा इस मुल्क पर, और हम इस मुल्क से प्यार करते हैं, इस मुल्क की चीजों से प्यार करते हैं। आप हमें नैतिकता का पाठ न पढ़ाएं। आप तो वो हैं कि राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद शहीद हुए एक भी जवान के घर आज तक एक भी सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर शव यात्रा में शामिल होने नहीं गया है। वहीं दादरी में अखलाक का कातिल जो जेल में चिकनगुनिया से मर जाता है, उसकी लाश पर तिरंगा उड़ाया जाता है, और इस देश का संस्कृति मंत्री महेश शर्मा वहां जाकर के उस लाश को नमन करता है। तब मेरा मन करता है मैं उनसे कह दूं कि अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए, अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए। जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए। हम क्यों जाएं साहब? हजारों इमारतें हिंदुस्तान की गवाह है इमरान के इन मिस्रों के कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। सोनू भाई ने चूड़ी टाइट करी तब माना ये माइक। हम शायर आदमी है, शरीफ आदमी, हमें चूड़ी टाइट करना आता ही नहीं, साला करें क्या? इस बंदे ने टाइट की, नेता आदमी ने चूड़ी टाइट करी, देखिए तुरंत मान गया ये माइक। कमाल है साहब। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का। शंकर भाई घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। अरे आप तो अच्छे की चूड़ी टाइट कर दिए हैं। तो
नहीं साहब, मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ, ऐसा इल्जाम हम मासूम शायरों पर मत लगाइए भाई। मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ साहब, मैं तो बस अपने दिल का दर्द गा रहा हूँ। अब किसी को चुभ रहा है तो क्या कर सकता हूँ, इसका कोई इलाज भी तो नहीं। हम अपना दर्द तो गाएंगे, इसकी इजाजत हमें इस देश का संविधान देता है। सल्यूट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, जिन्होंने एक ऐसा संविधान लिखा कि जो आम आदमी को उसका दर्द गाने की इजाजत देता है, बोलने की आजादी देता है। वो अलग बात है कि सत्ता में बैठे हुए लोग उस संविधान का मजाक बनाए हुए हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं, घर वापसी घर वापसी घर वापसी। अभियान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अभियान, लेकिन अगर मेरी बात पे अमल करके 2 नामों की घर वापसी करवा ले तब ज्यादा अच्छा है। मैं नाम गिनाता हूं साहब, तमाम स्वामियों, तमाम योगियों, तमाम प्राचियों के नाम है मेरे ये मिस्र के। सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, सब पे क्या भैया, इतने गौर से पहली बार जिंदगी में किसी को मुशायरा सुनते देख रहा हूँ। सलाम इस बच्चे के लिए एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए भाई, कमाल है। रात के 3:15 बजे अम्मी अब्बू ने इस बच्चे को भेज के जो स्वतंत्रता दिवस मनाया है, उसके लिए एक बार और जोरदार ताली बजनी चाहिए। कमाल है इस बच्चे की मोहब्बत को। और असलम साहब, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में उर्दू का मुस्तकबिल कभी खराब नहीं हो सकता। मैं हिंदी लिटरेचर का आदमी होकर के पूरी जमानत देता हूं कि उर्दू का मुस्तकबिल खराब नहीं हो सकता। रात के 3:15 बजे हजारों की तादाद में लोग बैठ करके उर्दू की मोहब्बत में मुशायरा सुन रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि उर्दू को मिटाने की कितनी भी साजिशें की जाएं, उर्दू कभी खत्म नहीं हो सकती है। सलाम आपकी सोच को साहब। और दुनिया की किसी भी जुबान में ये ताकत नहीं है, ये ताकत सिर्फ हिंदी और उर्दू को नसीब है। वो हिंदी का कवि सम्मेलन हो या उर्दू का मुशायरा हो, और किसी जुबान में आप कवि सम्मेलन और मुशायरे का जिक्र नहीं सुनेंगे। ये हिंदी और उर्दू की ताकत है कि रात में हजारों लोग बैठ करके पूरी रात कुर्बान करते हैं मुशायरे के नाम, कवि सम्मेलन के नाम। मैं बंद पढ़ता हूँ साहब के सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। लड़का आज हिट हो गया, बहुत खुश है। इसने मुझे फूल दिया था तो मैंने भी सोचा कि इसे थोड़ी फूल देनी चाहिए। और मतलब बहुत प्यारा बच्चा है, अल्लाह इसे सलामत रखे। मैं पढ़ता हूँ कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। इस दौर के बच्चे इतने तेज हैं, इतने समझदार हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। एक दिन इस टाइप के एक बच्चे के स्कूल से टीचर ने घर फोन किया उसके बाप को, कहा आपका बच्चा इतना शैतान है, इतना बदमाश है। तो बाप ने कहा हुआ क्या? बोले ऐसी जिंदा तस्वीर बनाता है, ऐसी जिंदा पेंटिंग बनाता है कि कमाल का हुनर है इसके हाथों में। आज इसने 100 का नोट बना दिया जमीन पर। अब मारा मारी है फुट कर की, मुझे लगा 100 का नोट है उठा लेना चाहिए। 100 का नोट उठाने में मेरे नाखून टूट गए। बाप ने कहा तुम्हारे तो खाली नाखून टूटे, मैं तो आईसीयू में एडमिट हूं। तो टीचर ने कहा अरे क्या हुआ? बोले इतना शैतान है कि कल रात उसने बिजली के मीटर पे कैटरीना कैफ की तस्वीर बना दी, चूमने के चक्कर में आईसीयू में आ गया हूं, करंट लग गया। ये बच्चे इतने समझदार हैं आज के इस दौर के साथ। मैं पढ़ता हूँ आखिरी बंदिश नज़्म का कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज। बदलिएगा अगले मिसरे पे इस शोर को तालियों में कि हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, मेरा तेवर, मेरा ईमान, मेरी खुददारी, मेरा जज्बा बोलता है इन 2 मिसरों में। और अगर आपकी 800 सालों की तारीख शामिल हो
इन 2 मिसरों में, तो अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला मैं उन्हें भी कसम देता हूं कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। और जाते जाते बिल्कुल आखिर में एक नज्म पढ़ के जा रहा हूं। नहीं, इस सब में कुछ नहीं। एक मेरी पसंद की नज्म सुन लीजिए, एक नई नज्म सुन लीजिए, मेरी पसंद की नज्म सुन लीजिए। डॉक्टर कुंवर बेचैन ने कभी एक शेर कहा कि तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है। मुझे आती है तेरे बदन से माँ वही खुशबू जो एक पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है, जो एक पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है। कभी रमेश सोज ने कहा कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, हमेशा दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। परसों मेरा ख्याल है कि तकरीबन 17-18 दिन बाद अम्मी से मुलाकात होगी। उनके हाथ की बनी रोटी शायद नसीब हो, कोई अर्जेंट कहीं कोई मुशायरा निकल आया तो मेरा मन कर रहा है कि मैं एक नज्म सुनाऊं जो अमूमन मैं मुशायरों में नहीं पढ़ता हूं। एक नज्म पढ़ता हूं जिसका उन्वान है माँ। उस नज्म की तमहीद बस इतनी है कि एक छोटा सा बच्चा है, उसकी माँ बीमार है, वो खुदा से अल्लाह से दुआ कर रहा है कि मुझसे सब कुछ छीन ले लेकिन मुझसे मेरी माँ मत छीन। ये नज्म मैंने तब कही जब मेरी अम्मी का ऑपरेशन हो रहा था, मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा मुसलसल रोए जा रहा था और ये नज्म आंसुओं के साथ वजूद में आई थी। मैं पढ़ता हूँ साहब और आपसे दुआएं मांगता हूँ। खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। अगर छीनना है जहाँ छीन ले वो, जमी छीन ले, आसमां छीन ले वो, मेरे सर की बस एक ये छत न छीने। खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। कलीम कैसर साहब ने कभी एक शेर कहा कि अपने बच्चों से लगा रखते हैं सब क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके, पूरी करते रहते हैं बीबी की सब फरमाइशें और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके, और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। वही माँ कहती है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे ख्वाहिश कहाँ दुनिया को देखूं ऐ मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब कि अगर माँ न होती जमीन पर न आता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता, मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको कि खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको।
मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, के खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। ये दामन मेरा चाहे नम कर दे जितना, वो बस आज मुझ पर करम कर दे इतना। जो मुझ पर हुई है इनायत न छीने, खुदा मुझ से माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझ से माँ की मोहब्बत न छीने। कि मुझे पाला पोसा बड़ा कर दिया है, के पैरों पे अपने खड़ा कर दिया है। कभी जब अंधेरों ने मुझको सताया, तो माँ की दुआ ने ही रास्ता दिखाया। कभी जब अंधेरों ने मुझको सताया, तो माँ की दुआ ने ही रास्ता दिखाया। इन होठों की मेरे हंसी छीन ले वो, के गम दे दे हर एक खुशी छीन ले वो। यही एक बस मुझसे दौलत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। और आखिर में बच्चे को लगता है कि माँ नहीं बचेगी, तो आखिर में अल्लाह से, खुदा से क्या दुआ करता है, क्या कहता है कि अगर माँ का सर पर नहीं हाथ होगा, तो फिर कौन है जो मेरे साथ होगा। अगर माँ का सर पर नहीं हाथ होगा, तो फिर कौन है जो मेरे साथ होगा। कहाँ मुँह छुपा कर के रोया करूँगा, तो फिर किसकी गोदी में सोया करूँगा। कहाँ मुँह छुपा कर के रोया करूँगा, तो फिर किसकी गोदी में सोया करूँगा। मेरे सामने माँ की छीन करके मेरी खुशनुमा दास्तां छीन करके, मेरा जोश और मेरी हिम्मत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। और जाते जाते जमशेदपुर वालों में 4 मिसरे में बस इतना करके जा रहा। कमेटी को बहुत मुबारकबाद, मुर्शिद साहब को बहुत मुबारकबाद, सोनू भाई को, जाहिद साहब को, रियाज साहब को, समीर साहब को। अगर आज का ये मुशायरा आपको यकीनन तारीखी लगा हो, तो मुझे लगता है कि एक बार कमेटी के लिए भी जोरदार ताली बजनी चाहिए, जिन्होंने इतनी मेहनत करके मुशायरा कराया। मैं अपने 2 साथियों का खुसूसी शुक्रिया अदा करूंगा। कोलकाता शिवपुर से मेरे बहुत प्यारे दोस्त शमीम अहमद साहब, जो बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं और हर साल एजुकेशन को लेकर के, गरीबों को लेकर के बहुत बड़ा काम करते रहते हैं। आज आपने उन्हें सम्मानित किया, आपका बहुत शुक्रिया कि ऐसे लोगों को आप सामने ले आए। बेगूसराय बिहार से जहांगीर मेरा दोस्त आया है, आपने उसे सम्मानित किया, उसका शुक्रिया। जमशेदपुर वालों बस इतना पढ़ के जा रहा हूं कि मेरी खुशबू संभाल कर रखना। हाँ, आप जहां है खड़े हो सकते हैं, खड़े हो जाए, मैं खड़े होने पर भी सुना दूंगा। मैं तो किसी भी, मुझे तो पढ़ना है मैदान जंग में भी नमाज, मुअज्जिनों के लबों पर अज़ान रहे न रहे। मैं पढ़ता हूँ साहब कि मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू
संभाल कर रखना। तेरे सीने से लग के रोया हूँ। जमशेदपुर वालों, हजारों की जितना मुशायरे में शुरू में लोग रहते हैं उतना मुशायरा खत्म होते हुए 4 बजे यहाँ पर लोग। मैं चाहता हूँ कि आपका हाथ उठ जाए मेरी मोहब्बत में अगले मिसरे पर। नहीं अभी नहीं, एडवांस पेमेंट मत दीजिए, इन्होंने नहीं दिया तो आप क्यों दे रहे। मैं पढ़ता हूँ साहब कि दिल पे काबू संभाल कर रखना। तेरे सीने से लग कर रोया हूँ। तेरे सीने से लग के रोया हूँ। मेरे आंसू संभाल कर रखना। मेरे आंसू संभाल कर रखना। और जाते जाते इतना और कह के जा रहा, क्या कहने जा रहा था मैं भूल जाता हूं कभी कभी। कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। बड़े लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूंगा मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। हालत यह थी कि नवंबर और दिसंबर एक एक दिन पैक थे बिल्कुल, लेकिन मुर्शिद और सोनू की जिद थी कि मैंने कहा नहीं अच्छा ठीक है मैं आऊंगा। क्यों चला आया मैं और क्यों आता रहूंगा। इमरान पढ़ता है साहब कि बड़े लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूंगा मैं। कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। भले ही शोहरतों की मैं हर ऊंचाइयां छू लूं। भले ही शोहरतों की मैं हर ऊंचाइयां छू लूं। बुलाकर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा मैं। बुलाकर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा मैं। और नहीं ये मत समझ लेना कि दौलत खींच लाई थी। नहीं ये मत समझ लेना कि दौलत खींच लाई थी। कोई तो डोर थी जिसकी बदौलत खींच लाई थी। कोई तो डोर थी जिसकी बदौलत खींच लाई थी। मेरी सांसों में बसती है तुम्हारे शहर की खुशबू। मुझे फिर आज अपनों की मोहब्बत खींच लाई थी। मुझे फिर आज अपनों की। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, बहुत दुआएं, बहुत सारा प्यार। जिंदाबाद जमशेदपुर, जिंदाबाद जमशेदपुर की मोहब्बत है। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।